हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज की वीडियो में ना प्रॉपर ऑर्गेनिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि हाउ टू मास्टर ऑर्गेनिक अप टू एडवांस लेवल। ठीक है, मैं बेसिक से बात करने वाला हूँ और इस वीडियो को हर कैटेगरी का एस्पायरेंट देख सकता है, वो 21 का हो, 22 का हो, 23 का हो, क्योंकि मैं सबको अच्छे से डिटेल में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ हर चीज़ को। ठीक है, तो अगर तुम मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं हूँ विवेक शर्मा। मैं ऐसे IIT JEE रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ। तो अगर तुम्हें बेनिफिशियल लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यार, JEE 2021 वालों के लिए तो है ना, उनकी एग्ज़ाम अभी आने वाली है एडवांस की, तो उनके लिए तो है ना एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है मेरे लिए एंड में। ठीक है, तो तुम इस वीडियो को पूरा देखना, तुम्हें पक्का बेनिफिशियल लगने वाली है। अब इनऑर्गेनिक का क्या केस है कि हम कभी कभी भूल जाते हैं उसे, और फिजिकल में अगर क्वेश्चन हार्ड हो गया तो हम वो छोड़ देते हैं, हमसे नहीं हो पाता है। पर ऑर्गेनिक है ना मिक्सचर है दोनों का। यहाँ आपको काफ़ी चीज़ें लॉजिकल लगेंगी, काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ेंगी और काफ़ी चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ेगी। दोनों का मिक्सचर है जैसे मैंने बताया। तो इसमें है ना, मैंने तो इतना अच्छे से प्रिपेयर किया था, स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि ये इसमें कोई पैटर्न नहीं है। इसमें तुम्हें है ना लॉजिकल थिंकिंग में बिल्ड करनी पड़ती है अलॉन्ग विथ एक अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो मैंने जब अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर ली थी तो ऑर्गेनिक का ऐसा टाइम आया था कि मुझसे हर बार पेपर में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हो जाते थे, क्योंकि मैंने उसमें मेहनत कर रखी थी और वो चीज़ भी ऐसी कि तुम्हें उसका रिवॉर्ड मिलता ही है। तो ऑर्गेनिक आपको भले अभी टेढ़ी लग रही हो, पर एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि बहुत आपको ये एसेट बन जाता है, आपको पक्का मार्क्स दिलाता है ये एग्जाम। तो यार वीडियो में मैं ना स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। तो पहला स्टेप होगा क्लास 11th। अब क्लास 11th की आपकी जो ऑर्गेनिक है ना, उसमें दो चैप्टर्स ही हैं, एक तो वो हाइड्रोकार्बन वाला और कुछ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले 22 वालों को तो मैं बोलूँगा कि अगर तुमने ये दो छोड़ रखे हैं तो इनको कैसे भी करके वीकेंड्स पे इनको कवर कर दो, क्योंकि अगर ये तो सबसे बेसिक है, अगर आपका ये हाइड्रोकार्बन और आपका ये GOC अच्छा नहीं है तो आपका 12th ऑर्गेनिक बिल्कुल बिगड़ने वाला है। और जो 21 वाले हैं उनको तो ये ध्यान रखना है कि अगर उनका ये छूटा हुआ है ना कैसे भी करके, तो आप 4th अटैम्प्ट और एडवांस तो भूल दो, पर उन्हें कवर करो। ठीक है, क्योंकि वरना ही तुम्हें बहुत लॉस देने वाला है, क्योंकि पता नहीं तुम्हारी 12th भी उतनी अच्छी नहीं होगी उसकी वजह से, उसकी ऑर्गेनिक। और अगर अच्छे से कर रखा है तुम्हें पता ही है, फिर तो बेनिफिट। और जैसा कि मैंने बताया कि ये तो चीज़ें जो है ना वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे जो 12th का जो ऑर्गेनिक आता है वो पूरा उस पर ही बेस्ड होता है ना। और कभी कभी ये चीज़ भी, एक और चीज़ मैं बोलूँगा तुम्हें यार, कि तुम एडवांस की वेबसाइट पे जाके वो जो तुम्हारा सिलेबस का PDF है एडवांस और मेंस के लिए, वो तुम डाउनलोड भी कर लो, क्योंकि स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि कभी कभी हमारी कोचिंग वाले या फिर हमें भी काफ़ी इर्रेलेवेंट चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ वहाँ से, तो तुम टॉपिक देख लो कि टॉपिक है भी या नहीं, ताकि तुम्हें एट द एंड टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है यार। मैं वही बोलना चाहता हूँ इसमें, कि इसमें रिलेवेंट रहना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो 11th का बेसिक तो कवर हो गया, अब 12th की बात करते हैं। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लेना चाहूँगा कि हाउ टू स्टडी। तो अब 12th में अगर तुम ऑर्गेनिक फ्रेशली कर रहे हो या जो कर चुके हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि तुमने, अगर तुम क्वेश्चन करते हो तो अगर तुम्हें कोई नया रिएजेंट मिल गया या कोई ऐसी रिएक्शन मिल गई जो तुम्हें पता थी पर उस टाइम क्लिक नहीं हुई, तुम जल्दी भूलते हो उसे बुक में नोट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ताकि उसके दो फ़ायदे हैं कि तुम्हें उस रिएजेंट का बिहेवियर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये रिएजेंट कब वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड में कैसे रिएक्ट करता है, या इसकी खासियत क्या है, इसे क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उस रिएजेंट के बारे में पता चल जाएगा, वो तुम लिस्ट में डाल सकते हो। और अगर कोई रिएक्शन तुम भूल रहे हो तो वो क्यों भूल रहे हो, ठीक है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वो तुम लिख लो, ताकि एट द एंड तुम्हें जो याद है वो तो याद ही, और जो भूल रहे हो उसे रिवाइज करते रहो, ताकि एट द एंड सब कुछ तुम्हारे दिमाग में बना रहे। तो थर्ड पॉइंट आता है कि लैक ऑफ क्लैरिटी। अभी लैक ऑफ क्लैरिटी किस चीज़ में होती है, तुम्हारी बहुत सारे स्टूडेंट्स ना प्रैक्टिस और थियोरी में ना बैलेंस नहीं बना पाते, और ऑर्गेनिक में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनिक में जितना तुम प्रैक्टिस कर रहे हो उतना ही थियोरी रिवीजन भी ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि आप रिएक्शंस को 2 बार पढ़ते हो। पहली बार जब आपने सिर्फ रीड किया एज अ थियोरी, सेकेंडली जब आप न्यूमेरिकल करे और भूल गए, उस रिएक्शन को ही भूल गए, उसको अप्लाई करना ही भूल गए। ठीक है, पता ही नहीं चला कि वो रिएक्शन थी, तब पढ़ते हो। दोनों में फ़र्क होता है, दिमाग में सस्टेन कौन सी करती है, सेकेंड बार जो हमने किया होता है वो वाली सस्टेन करती है। तो ऐसे में तुम्हें ये नहीं बोलना है सिर्फ थ्योरी पढ़ के कि मुझे ऑर्गेनिक समझ आ गई, मुझे तो थ्योरी आती है, मैं क्वेश्चंस बना लूँगा। ये कर रहे हो तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। तुम थ्योरी करो, और जब तक तुम पर रिएक्शन एक रिएक्शन को हर एंगल से नहीं देख सकते, उसके हर न्यूमेरिकल को नहीं लगा लेते, तब तक तुम नहीं कहोगे कि वो जो रिएक्शन वो समझ आई है। क्योंकि सस्टेन वही करती है जिस पे आपने न्यूमेरिकल बना रखे हो, वरना वो रिएक्शन तुम्हारे दिमाग से निकल ही जाएगी, है ना। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ तुमने थ्योरी पढ़ लिया और दिमाग में वो बैठ गया। तभी कह रहा हूँ कि उसको एक अच्छी प्रैक्टिस देना और थ्योरी को रिवाइज करते रहना, तब तुम कहते हो कि ये चैप्टर हो गया मेरा, या इस ऑर्गेनिक के चैप्टर को मैं समझ पाया हूँ, तभी तुम ये कह पाते हो। और यार मैंने तो
बहुत बार बोला है कि 2019 और 2020 में इतनी शिफ्ट हुई है ना कि वहाँ पे मैंने खुद ने वो पेपर्स किए हैं और मुझे फ़र्क लगा कि पिछले 10 साल और ये 2 सालों में ना बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस हैं 19 और 20 वाले में, है ना। तो 2019 और 2020 का है, उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ऑर्गेनिक के। आपकी जीओसी तो आपको स्ट्रॉन्ग करनी, तो जीओसी के एक बार पीवाईक्यू लगा के देखो, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और काफ़ी वैरायटी है, जैसे तुम्हें पता है कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम्हारे कैनिज़ारो, एल्डोल, तुम्हारे नाइट्रोजन ग्रुप्स, इन पे क्वेश्चंस आने ही आने हैं यार। हर बार जेई में भी आते हैं, हर बार जेई एडवांस में भी आते हैं। जो 2021 वाले हैं वो भी सुन लो, जेई एडवांस में तो अगर तुमने जीओसी नहीं है ना अच्छे से, तुम्हारा एल्डोल, कैनिज़ारो, वहाँ वो कहीं ना कहीं लगने ही वाला है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ तो आने ही वाली, तुम्हें भी पता है। तो खाली रिएक्शन से तो कुछ होगा नहीं, हाँ समझना तो पड़ेगा, पर न्यूमेरिकल इन पे अच्छे खासे बनाओ, क्योंकि हर बार ये रिएक्शंस आ ही रही हैं। और एडवांस में भी पैटर्न दिख गया है, ये रिएक्शंस जो हैं तुम्हारी 12th की ऑर्गेनिक की फेमस वाली, वो तो पक्का आती ही हैं, ठीक है। तो पहले तुम ये मत करो कि लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से तुम्हारा जो आता था तुम्हारा वो छूट गया हो। 4th पॉइंट आता है आपका मटेरियल। अब मटेरियल में देखो, तुम्हें है ना अपने मटेरियल में एनसीईआरटी तो मस्ट करनी ही है, पीवाईक्यूज तुम्हें कर देने हैं मेंस और एडवांस के। अब 22 वाले क्या करेंगे, उनके पास टाइम है, वो बुक करेंगे। 22 और 23 सेम ब्रैकेट में ले रहा हूँ मैं, वो बुक करेंगे कौन सी, MS चौहान, ठीक है। और जो 21 वाले हैं उनको मैं अभी ऑर्गेनिक में कोई बुक रिकमेंड नहीं करने वाला। तुम मेंस और एडवांस, मेंस तो तुमने कर ही लिया होगा, एडवांस के पीवाईक्यू करो। और अगर तुम्हें कोई कोचिंग की डीपीपी मिल रही है तो वो बेस्ट है। कोचिंग तुम्हें नेट पे भी मिल जाएगी, मैं बता रहा हूँ अभी। अगर तुम किसी कोचिंग में उसकी डीपीपी कर लो, ठीक है। अगर तुम्हें नेट पे कोई मिल जाती है अच्छी कोचिंग की डीपीपी, वो कर लो। मैं तुम्हें कौन सा रिकमेंड करूँगा, रेजोनेंस के रैंक बूस्टर आती है डीपीपीज, ठीक है। वो तुम इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, तो वो तुम डाउनलोड कर सकते हो ताकि तुम्हें सेलेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाए। आप वही है ना कि अब यूट्यूब पे भी वैसे भी एडवांस लेवल कंटेंट कमी है, तो अब तुम्हें सेलेक्टिव क्वेश्चंस जहाँ से अच्छे मिल पा रहे हो वहाँ से तुम्हें लेने हैं। और तुम्हारा वो स्पेशल अनाउंसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि तुम्हारा मटेरियल जो होता है, जो अभी तुम्हें 1-1.5 महीने का, 1.5-2 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, तो ऐसे में एक रेलिवेंट और सिलेक्टिव मटेरियल करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बिट्स प्लानिंग के ग्रेजुएट है राघव भैया, उन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर फॉर जेई एडवांस, ठीक है। तो इसमें तुम्हें एडवांटेजेस क्या हैं इस कोर्स के। सबसे पहला एडवांटेज यार, ये एक लो स्ट्रेंथ बैच रहेगा, मतलब यहाँ पे हर किसी को पर्सनल अटेंशन मिलेगी, जिससे तुम्हारा ही फ़ायदा होने वाला है, डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो तुम। सेकेंडली, यहाँ पे तुम्हारी हर वीक लाइव क्लासेस होने वाली हैं, और अगर तुम्हारे बेसिक्स में गड़बड़ है तो यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी मिल जाएंगे, है ना। और साथ ही में यहाँ पे तुम्हें फ्री मेंटरशिप भी देखने मिलेगी। मतलब यहाँ पे तुम ऐसा नहीं ऑर्गेनिक के डाउट्स ही पूछ सकते हो, खाली आप PCM में कुछ भी डाउट आ रहा हो आप उनसे पूछ सकते हो, बस आप मैसेज कर दो, वो आपको आराम से पूरा प्लान बना के देते हैं। मतलब उन्होंने ये तक बताया कि अगर किसी बंदे की पढ़ाई नहीं होती है तो ये चीज़ आप अपने टीचर को नहीं बता सकते जल्दी, पर अगर आप उन्हें बताते तो वो आपको आने वाले दिनों का स्टडी प्लान भी बना के देते हैं, ठीक है। और जहाँ तक मैं तुम लोग को जानता हूँ यार कि तुम्हारी भी यही दिक्कत आती है कि ऑनलाइन कोर्सेज़ में ना जनरली ये पर्सनल टच नहीं मिल पाता कि तुम टीचर्स को मैसेज कर दो या टीचर तुम्हें कॉल पे गाइड कर दें, ये जनरली नहीं हो पाता। जो इस कोर्स की खासियत है, तभी मैंने सोचा मैं तुम्हें रिकमेंड करूँ इससे, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज में पढ़ाई तो करा दी जाती है, पर अब वही है ना, आपके डाउट्स और आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका टाइम टेबल नहीं बन पा रही, ये सब चीज़ें नहीं सॉल्व हो पाती। और आप सोच लो कि 2 मंथ्स के लिए आपके कोई टीचर बिल्कुल साथ रहने वाला है, आपको हर चीज़ में गाइड करने वाला है हर रोज़, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात यार, उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज IIT में पढ़ रहे हैं जिनको उन्होंने लास्ट ईयर पढ़ाया था। और जैसे कि जेईई मेंस वालों की बिटसेट एग्ज़ाम भी आ रही है, तो इस कोर्स में तुम्हें बिटसेट रिलेटेड गाइडेंस भी दी जाएगी, बिटसेट रिलेटेड प्लस एडवांस रिलेटेड प्लस पर्सनल मेंटरशिप, तो ये तीनों चीज़ें तुम्हें मिलने वाली हैं। तो इस कोर्स में अगर तुम अपनी ऑर्गेनिक को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और मैंने खुद ने सर का डेमो लेक्चर भी देखा और सर का टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। तुम भी, मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनका डेमो लेक्चर भी देख सकते हो। और अगर इंटरेस्टेड हो तो तुम गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ये कोर्स की प्राइस वैसे 1500 है। अगर तुम मेरा कोड यूज़ करते हो विच इज़ एडवांस ADV10, तो तुम्हें एक स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा विच इज़ 10%। तुम 10% ऑफ पे इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हो। तो ये था यार मेरा ऑर्गेनिक का एक्सपीरियंस, और जो मैंने ट्रिक्स अप्लाई की थी, जो मुझे हेल्प करी थी, तुम्हें भी हेल्प करेंगे यार। बस तुम अप्लाई कर देना, बस तुम्हारे में यही फ़र्क रह जाए कि जो अप्लाई करेगा उसे रिज़ल्ट दिखने मिलेंगे और जो नहीं करेगा उसे रिज़ल्ट देखने नहीं मिलेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।